नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं उर्वशी सिंह आपके साथ। टमाटर के बाद अब प्याज की बारी आ गई है। लंबे समय बाद प्याज की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक सूबे महाराष्ट्र में इसके भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दाम और बढ़ सकते हैं। इससे किसानों को राहत मिली है, लेकिन इसको खरीदने वाले लोग परेशान हो गए हैं। चुनावी सीजन में प्याज के बढ़ते दाम ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब प्याज की महंगाई बढ़ती है तो उसमें बहे उपभोक्ताओं के आंसू से कई बार सरकार तक बदल गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए प्याज के बढ़ते हुए दाम और सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं। लेकिन उपभोक्ताओं की खुशी से ज्यादा उन किसानों की खुशी जरूरी है जो पिछले 2 सालों से कम दाम पर प्याज बेचने को मजबूर थे और तब उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन आज असली मुद्दा ये है कि आखिर दाम बढ़ क्यों रहे हैं। बता दें, बीते 2 सालों से ये जो प्याज है वो 2 से 10 रुपए किलो तक बिक रही थी। प्याज अपनी बदहाली से तंग आकर अब बदला लेने के तेवर में आ गई है। ये ट्रेंड रहा है कि जिस फसल के बहुत कम दाम मिलता है, किसान 1 या 2 साल तक इंतजार करने के बाद या तो उसकी खेती करना छोड़ देती है या फिर उसकी खेती कम कर देती है, क्योंकि घाटा सहकर तो कोई भी खेती करना नहीं चाहता है। यही प्याज के साथ हुआ है। पिछले 2 साल में किसान सरकार के सामने गुहार लगा रही थी कि उनकी लागत नहीं मिल पा रही है। वो 1, 2 और 5 रुपए किलो भाव के साथ प्याज को बेच रहे हैं, लेकिन तब उन्हें उचित दाम दिलाने के लिए सरकार नहीं खड़ी हुई। किसानों की इस आवाज को अनसुना करने का परिणाम आज ये है कि इसका थोक भाव आज 45 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया है। कम दाम से परेशान किसानों ने प्याज की खेती का रकबा घटा दिया है। इसकी तस्दीक केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक ताज़ा रिपोर्ट में की गई है, जिससे पता चला है कि पिछले 1 साल में ही देश में प्याज की खेती का रकबा 2 करोड़ लाख हेक्टेयर कम हो गया है, जबकि उत्पादन 14,82,000 मीट्रिक टन कम हो गया है, जो सरकार द्वारा इस साल बफर स्टॉक के लिए खरीदे गए प्याज से 3 गुना है, जिसके कारण आज प्याज के बढ़ते हुए दाम अब आम आदमी की जेब को ढीला कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इसका क्या हल निकलेगा या फिर आम आदमी की जेब इसी तरीके से ढीली होती रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।